बयां कर रहा था, शायद इस दर्द को भी देख के अगर किसी को कर रही है ना, गलती एक्सेप्ट कर रही है, लोग बोल रहे हैं अभी भी बोल कि वो जल्दी ही आएंगी, माफी भी मांगेंगी। पर इस टाइम मनीषा ने एक रील डाली, उसने तुरंत बंदा भी 1 रुपए भी नहीं देने आएगा उस बेटी को, कोई नहीं लेके आया सोशल मीडिया पे। मैं बता रही हूँ, आप तो आदमी को भी माफी नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। पागल खाने चले जाओ जब तुम स्टेबल न हो। हर बार औरत को ही क्यों, हर बार इक्वालिटी नहीं है, औरत ही गाली दे रही है। आज औरत ही ऐसे, तुम भी लगा लो वैक्स, तुम भी कमा लो व्यूज, हो जाओ। अब अगर अच्छा नहीं बोल सकते। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केसो ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और इस बदलते हुए मौसम में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए खूब सारा, और अच्छे अच्छे खाने खाइए क्योंकि सर्दियों में हरी सब्जी आ रही हैं बहुत अच्छी अच्छी। तो चलिए, मैं भी ज़्यादा लेट नहीं करती हूँ, अपने टॉपिक पे आती हूँ। तो आज का वीडियो ना मेरा ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है उस पर होने वाला है, और मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाली हूँ, जिसमें मैंने हर वीडियो में बोला है कि मैं किसी के साइड नहीं हूँ, ना इस साइड हूँ ना मैं उस साइड हूँ। जो सही है मैं उसके साथ हूँ, और अभी तक जो सही लग रहा था मैं उसके फेवर में थी। पर अभी कुछ चीजें ना बहुत ज्यादा गलत जा रही हैं जो कि नहीं जानी चाहिए। जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं मेरे पे कमेंट्स आके, मैं मतलब अगर आप लोग बोलोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उनका कमेंट्स भी मेंशन करूंगी कि आप ऐसे नहीं बोल सकते हो। लेकिन भाई गलत है तो फिर गलत जब सब बोल रहे हैं तो आप सबकी मत सुनो, लेकिन जो आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है उतना तो बोलना चाहिए, क्योंकि सच का साथ अगर हम नहीं देंगे तो समाज सब लोग कहते हैं समाज कौन होता है, समाज हम ही तो होते हैं, हमसे ही तो मिलके समाज बनता है। पर एक बंदे पे इतना मत हावी हो जाओ कि वो कुछ गलत कर जाए। मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि अब बस करो। देखो, सच्चाई जानना एक अलग बात होती है। मैं आपको हर वीडियो में अपने कुछ ना कुछ जो भी मुझे सच पता चलता है, और मैं सबसे पहले वीडियो नहीं बनाती हूँ, जब मुझे काफी चीजें क्लियर होती तभी मैं वीडियो बनाती हूँ। तो सच जानने का हक बेशक सबका है, मगर किसी को इतना जज मत कर दो, इतना हावी मत हो जाओ कि वो बंदा मतलब कुछ गलत करने पे मजबूर हो जाए। बेशक सचिन ने गलत किया और जगत दीदी ने भी गलत किया, बिल्कुल गलत किया। मैं आज भी नहीं बोल रही हूँ कि वो सही है, पर उनकी मानसिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है लोगों के टॉर्चर की वजह से। तो मेरा ये कहना है कि जब सचिन को उसकी फैमिली, उसकी वाइफ, उसके मदर, उसके फादर, उसके भाई, उसकी बहन सब ने माफ कर दिया है और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया है, जबकि गलती उसकी भी कम नहीं थी, तो इनको भी हमें मौका देना चाहिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। इतना टॉर्चर मत कर दीजिए। आज भी वो इतना रो रही थी, आप उनकी आंखों को देख के, जो लोग के अंदर थोड़ा सा भी ना दिल होगा, लोहे का दिल नहीं होगा पत्थर का, उनकी वीडियो देख के आप सब समझ पा रहे होंगे कि वो विक्स की आंसू नहीं थे। वो लग रहा था कि कंटिन्यू वो बंदी 2-3 दिन से इतना फ्रस्ट्रेट है, इतना रो रही है, और आंखों की स्वेलिंग बता रही थी, और उनकी आवाज का जो दर्द था वो बयां कर रहा था। शायद इस दर्द को भी देख के अगर किसी को दया नहीं आई तो इंसान होने पे भी शर्म आना चाहिए। ठीक है, गलती हुई, वो एक्सेप्ट कर रही है ना, गलती एक्सेप्ट कर रही है। लोग बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं माफी नहीं मांग रही। तो मुझे लगता है ना कि वो जल्दी ही आएंगी, माफी भी मांगेंगी। पर इस टाइम वो इतनी फ्रस्ट्रेट है, एक तो इतनी बदनाम हो गई, उनका कैरियर खत्म हो गया है और उनका मतलब सब कुछ खत्म हो गया। जो इंसान अपने पड़ोस में मुंह उठा के निकल नहीं सकता, उसके पास मुझे नहीं लगता कि कुछ बचता है, क्योंकि सचिन तो मुंह उठा के निकल रहा है ना, काला चश्मा लगा के लॉन्ग ड्राइव पे रील डाल रहा है। ये तो लोगों का कहना है कि जैसे मनीषा ने एक रील डाली, उसने तुरंत अपना रो धो के वीडियो बना लिया। हो सकता है, ये भी हो सकता है, मैं इसके बारे में भी कुछ नहीं जानती हूँ तो नहीं बोलूंगी, हो सकता है। लेकिन आप ये भी तो सोचो कि सचिन ने अपनी फैमिली में अपनी जगह बना ली। उसकी माँ ने, जैसे एक बच्चा गिर जाता है, गंदा हो जाता है, धूल झाड़ के गोदी में बिठा लिया ना उसको, वैसे उसको बिठा लिया। उसकी वाइफ ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया, है ना। उसको आप लोग, उसके साथ आप हो, सपोर्ट में हो, बिल्कुल सपोर्ट में हो। मेरी सिंपैथी आज भी मनीषा के साथ है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मनीषा इसमें कभी गलत थी न है अभी तक, लेकिन जैसे उसको धूल झाड़ के बिठा लिया और उसको सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे उसके में भी माँ बाप हैं, दीदी के भी माँ बाप हैं, दीदी जी के माँ बाप हैं, वो भी किसी की औलाद है और उसके पास भी एक औलाद और एक बेटी है
ना। तो अगर वो अपने बच्चे को साफ सुथरा करके बिठा रही है अपने गोद में, तो लोग उसके साथ सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे, उसको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का मौका क्यों नहीं दे रहे हैं। अब गलती एक्सेप्ट कर ली ना, रो रो के इनडायरेक्ट गलती एक्सेप्ट की ना कि हाँ गलती हो गई, क्या करूं, मर जाऊं। इतना मजबूर मत करिए भाई, मत करिए इतना मजबूर, क्योंकि उसके पास एक बेटी है। और जो लोग आज खड़े हैं ना कि झूठे आंसू है, विक्स के आंसू हैं, अगर उसकी बेटी को कुछ हो गया ना तो कोई नहीं आएगा, इनमें से एक बंदा भी 1 रुपए भी नहीं देने आएगा उस बेटी को। और आज वो स्कूल जा रही बेटी, उसको कैसे कैसे लोग नोच रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। इतनी छोटी सी बच्ची को क्या क्या नहीं बोला जा रहा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। इस चीज को किसी ने नहीं रखा आज तक, कोई नहीं लेके आया सोशल मीडिया पे, मैं बता रही हूं। आप देखना अभी इन फ्यूचर ये बात भी आएगी, कैसे कैसे उस लड़की को क्या क्या कहा जा रहा है। इवन वो स्कूल भी नहीं जा रही इस टाइम कुछ दिनों से। तो ऐसा मत करिए, क्योंकि उसका भी फ्यूचर है। अब हो गई गलती, एक्सेप्ट कर लिया उसने और माफी मांगेगी। इन फ्यूचर वो आके, इन फ्यूचर नहीं, बस 1-2 दिन के अंदर, हो सकता है आज ही के आज उसके माफी की वीडियो भी आ जाए। तो भाई अभी माफ करो उसको भी, उसकी लाइफ में आगे बढ़ने दो। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर औरत को माफी नहीं मिल सकती तो आदमी को भी माफी नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। अगर आप जगत दीदी को नहीं माफ करते हो, चलो हम आपकी ये भी बात मान लेते हैं, आप लोग सारी ऑडियंस से मेरा ये कहना है कि अगर आप जगत दीदी को नहीं माफ करते हो, गलत किया है उन्होंने, तो आपको सचिन को भी माफ नहीं करना चाहिए। उसके खिलाफ भी सब लोग स्टार्ट कर दो कैंपेन ना, जैसे इसके ऊपर उतारो कि तुम भी अपनी फैमिली में नहीं रह सकते, अपनी बीवी के साथ खुश नहीं रह सकते हो, अलग हो जाओ, दूर रहो, करो उसके साथ, मत जाओ। भागते कहाँ हैं? थाईलैंड। कोई शांति के लिए थाईलैंड नहीं जाता, किसी आश्रम में चले जाओ ना, पागल खाने चले जाओ। जब तुम स्टेबल नहीं हो माइंड से, जाओ पागल खाने में, थोड़ा ट्रीटमेंट कराओ अपना। थाईलैंड भाग के जाते हो, बैंकॉक भाग के जाते हो। तो हर बार औरत को ही क्यों, हर बार औरत क्यों टॉर्चर होती है? गलती तो की है, ये तो बेशक मैं बार बार कह रही हूँ, गलती तो की है ना, पर हर बात औरत क्यों टॉर्चर होती है? हर बार आदमी को क्यों नहीं किया जाता? आदमी को माफी मिल सकती तो औरत को क्यों नहीं मिल सकती है? अब सब लोग एक साथ होके उसके लिए भी थोड़ा जस्टिस करो ना। उसकी भी एक बेटी है, उसका भी थोड़ा फ्यूचर सोचो ना। गलत की देखो, सचिन के पास पूरी अच्छी खासी मासूम सी, प्यारी सी, लॉयल बीवी थी, ऑनेस्ट बीवी थी, फिर भी वो गलत कर गया है ना, क्योंकि उसको ना पैसे की जरूरत थी, ना बीवी की जरूरत थी, ना फैमिली की जरूरत थी, किसी की जरूरत नहीं, उसके पास सब ऑलरेडी था। और इसको तो फाइनेंशियली भी सपोर्ट चाहिए था, एक पार्टनर का भी सपोर्ट चाहिए था, इमोशनली भी सपोर्ट चाहिए था, अपनी बच्ची के लिए भी सपोर्ट चाहिए था, जो कि उनको सचिन में दिख गया होगा। और एक सिंगल मदर होने की वजह से वो अट्रैक्ट हो गई होंगी। और बाकी जो गलत थी जो सही थी, इसका जस्टिफिकेशन मैं नहीं दे रही हूँ, मैं एक छोटी सी बात कह रही हूँ। तो उनका बहक जाना तो हो गया ना, क्योंकि वो सिंगल थी, तो भी एक तरह से जायज था। फिर भी लोगों ने बहुत कुछ कहा, मैंने भी काफी कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, मैं बिल्कुल नकारती नहीं हूं ना। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। अगर वो गलती मान रहे हैं और सामने उनको माफ किया जा रहा है, वो आगे बढ़ रहे हैं, तो इनको भी बढ़ने का मौका देना चाहिए, हमारे ख्याल से तो ये है। और आप लोग जरूर कमेंट्स करना, जो लोग आपके कमेंट्स करते हैं ना कि ये है वो है, आप गलत बोल रहे हो, उसे आके आज बताना कि क्या ऐसा होता है कि अगर यही चीज ना, इनको जगत दीदी को साइड कर दो। अभी भी मैं बोल रही हूँ, मैं कई वीडियो में बोली हूँ, आज ही बोल रही हूँ, जगत दीदी को साइड कर दो। अगर सेम चीज मनीषा करके आती, 1 सेकेंड घर में घुसने भी नहीं देता वो लप्पू, निकाल के बाहर फेंक देता उसको। जो लोग आज कहने आ गए हैं कि ये वो दीदी बदचलन, बेहया, यही एक औरत करती। अगर सचिन एक औरत होता तो आप लोग उसको भी सपोर्ट नहीं करते। कुछ भी कह लो ना, ये पुरुष प्रधान समाज है और अभी भी कोई इक्वालिटी नहीं है। औरत ही गाली दे रही है, आज औरत ही ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रही है कि विक्स लगा के रो रही है, बेशरम बेहया, आ गई नाटक करने। तुम भी लगा लो विक्स, तुम भी कमा लो व्यूज। तुम लोग को उसकी आंखें, उसकी आवाज का दर्द आज भी नहीं दिख रहा। एटलीस्ट अब तो चुप हो जाओ, भगवान के लिए चुप हो जाओ। अब अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो अब चुप हो जाओ, उसको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने दो। और उसने एक बात बोली ना कि अगर मुझे कुछ होता है तो 3 लोगों का नाम मैं बकायदे लिख के जाऊंगी।
तो और मुझे ना सच बताने गुस्सा इस बात पे आई, वो तीसरा बंदा जो है ना उसने बहुत बड़ा खेल खेला और उसका नाम मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करूंगी और इस वीडियो में सिर्फ इसलिए नहीं मेंशन कर रही हूं ना क्योंकि अभी उसने खुद से नहीं बोला है और मुझे हक नहीं बनता है किसी की पर्सनल लाइफ का खुद रिवील करने का कोई चीज। तो पहले तो सचिन, मनीषा और तीसरा बंदा जो है आप सब समझ सकते होगे, अभी भी समझ रहे होगे, ठीक है ना। तो तीसरा बंदा वो है। और अगर हो जाता है ना, अगर कहीं एक बार बाप को होता है ना तो माँ पाल लेती है बच्चों को, लेकिन अगर माँ को कुछ हो जाएगा, कोई चाचा दादा नानी नाना वो प्यार नहीं दे पाएंगे उसको जो माँ है। एक पालना और एक प्यार देना ना बहुत अंतर होता है। शायद इस चीज को मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ क्योंकि मैं एक सिंगल मदर की बेटी हूं। जज करना बहुत आसान होता है, ठीक है। उसको तो सबने माफ कर दिया कि उसके साथ एक ऐसी पतिव्रता पत्नी खड़ी थी जो कि यमराज से भी खींच के ले आई थी। मैं मनीषा को यहाँ पे गलत नहीं कह रही हूं, लेकिन आज उसका भी हाथ पकड़ के ना वो सुमित महल खड़े होते ना कि मैं हूं, आप कोई करके दिखाओ उसको कुछ, तो उसको भी कहीं ना कहीं सिंपैथी मिलने लगती, स्टार्ट हो जाती। लेकिन उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई नहीं खड़ा है। इवन उसका भाई ने माफी मांगा, पहले दिन ही उनकी आंखों में वो शर्म दिख गई होगी सबको कि हाँ मेरी बहन गलत थी। उसके घर में इतनी छोटी सी प्यारी सी बच्ची आई है, वो लोग उसके साथ खुश नहीं हो पा रहे हैं, खुश भी नहीं हो पा रहे हैं, रो भी नहीं पा रहे हैं। लोग बोल रहे थे कि अभी तक ये माफी नहीं मांगी। मुझे भी लग रहा था, लेकिन मतलब सच है कि आप लोग किसी कंडीशन में किसी को छोड़ने वाले नहीं हो, है ना। आज वो आ गई रो के तो भी जज कर रहे हो। अब मुझे लग रहा था कि सच में उसको माफीनामा अपना जो भी है लाना चाहिए। तो जब लग रहा था तो सही बात है, मुझे सबके हिसाब से, मैं भी एक ऑडियंस हूँ, एक इंसान हूँ, मुझे भी लग रहा था। लेकिन आज की स्थिति देखने के बाद ऐसा लग रहा ना कि अगर वो माफीनामा लेके भी आई होती ना तो आप लोग ही या हम लोग ही, मैं खुद को भी शामिल कर रही हूँ, हम लोग ही कहते ना कि इतना सब कुछ फैला के किसी की जिंदगी बर्बाद करके कुकर्म करके और आ गई माफी लेके गिड़गिड़ाते हुए झूठा नाटक करके, तो भी माफ नहीं करते, कोई माफ नहीं करता। और जो लोग आके अपना अपना रोना लेके आए हैं अभी सोशल मीडिया पे, 4-4 साल पुराना, 3-3 साल पुराना, 2-2 साल पुराना, वो अगर इतना बोल रहे हैं कि मैं उसको उठाई थी तो मैं उसको गिरा नहीं सकती थी, तो अब क्यों गिरा रहे हो। एक जख्मी इंसान पे लात मारना कितना अच्छा है। जब वो स्ट्रांग थी तब लड़के दिखाते हैं आप लोग। अब वो ऐसे हालत में है कि वो अपने लिए भी नहीं स्टैंड ले पा रही है तो सब आ गए उस पर पीटने। जब शेर स्ट्रांग होता है ना तो कोई उसके सामने नहीं खड़ा होता है ना। और जब वो घायल हो जाता है तो एक छोटा सा जानवर भी आ जाता है उसको नोच के खाने। सेम यही हो रहा है उसके साथ में। और अब और एक अच्छी गुड न्यूज ये हुई ना कि अब जितनी महिला मोर्चा वाली आई हैं, इतनी प्रताड़ना के बाद सब उसके साथ खड़ी हैं। और मैं भी अब खड़ी हूं, अब मैं भी खड़ी हूं। मैं अभी भी मनीषा को गलत नहीं कह रही हूं क्योंकि भाई वो तो लग ही रहा कि वो बिल्कुल स्टेबल नहीं, वो समझ ही नहीं पा रही उसके साथ हो क्या रहा है, अभी भी नहीं समझ पा रही है। अभी भी वो पूरी तरह से मैनिपुलेट है, वो बही जा रही है अपनी ही गंगा में। शायद ये लप्पू आज भी ना अगर वो सोना बाबू जान कह के बुला लेगी भी भाग जाएगा ये। शायद तब से मनीषा को समझ में आएगा कि उसने अपने साथ क्या किया, उसकी शादी तोड़ के। शायद उसकी शादी हो गई होती ना, उसकी शादी तोड़ने के लिए तो इतना नाटक किया यार इसने, उसकी शादी तोड़ने के लिए तो इतना नाटक किया। और उनमें जो तीसरे बंदे शामिल है भाई महान है वो। नेक्स्ट वीडियो में मैं उनकी पूरी डिटेल आपको बताऊंगी। देखो नेहा ने गलत किया था बेशक, लेकिन आप लोग मानो चाहे नहीं, आगे वाली वीडियो में खुद बताएगी कि उससे गलती हुई। पर जैसे उसको अपनी गलती का रियलाइज हुआ, उसके घर वालों को हुआ, सबने उसको समझाया बुझाया और उसको उससे बैक किया। पर जैसे ही वो पीछे आके और दूसरे रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहिए कि ये मेरा रिश्ता गलत है, मैं किसी के साथ गलत कर रही हूं, तो लोगों इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, लप्पू भैया को बर्दाश्त नहीं हुआ। बोले नहीं अब तुम पीछे कैसे जा सकती हो। अगर वो पीछे नहीं गई होती ना तो ये बोल रहे मैं सच लेके आया हूं सामने। अब समझ में आ रही चीजें, अब समझ में आ रही सच लेके तुम क्यों आए हो। कि अगर वो पीछे नहीं गई होती तो आज भी तुम सच लेके नहीं आते, चुप्पे चुप्पे अपना ना कर रहे होते रंगरलिया। लेकिन उसको लगा कि गलती हो गई
इमोशनल होके, इमोशनल में बह के, अट्रैक्शन, अफेक्शन जो भी हुआ, आई डोंट नो, वो तो उनके दोनों का मैटर है। पर अगर एक बार उससे गलती हो गई तो वो बैक होके अपनी गलती को सुधार रही थी, पर इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये तो बिल्कुल पागल आशिक है, पागल आशिक। अगर आज भी ये जीते ना तो एक बार फिर वही समझ लो कि बिना एसिड अटैक हुए किसी औरत पे एसिड अटैक हुआ है, उसके माइंड पे अटैक हुआ, उसके ये एसिड अटैक हुआ है। और हर बार हमारे इस समाज में ना पागल आशिक ही जीता है, औरत को ही भोगना पड़ा है, चाहे वो उसको मुंह जला के, चाहे आत्मा जला के, चाहे शरीर जला के, चाहे फांसी लगा के, कुछ भी करके हर बार औरत ही भोगती। क्यों? औरत ही क्यों झेले? उसके साथ कोई क्यों नहीं खड़ा होता है? इनको तो सबने बड़ी इजली अपना लिया, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन स्टार्ट हो गया, घर में दिखा रहे हैं गोभी बन रहा है, पीछे चिकन कटा हुआ है। गोभी तो तुमने दिखाया, वो क्यों नहीं दिखाया? किसके घर में पूजा पाठ में चिकन बनता है? ये सब दिखावा है। तुम लोग बोल रहे हो नॉर्मल ब्लॉगिंग कर रहे हैं, हर तुम्हारे ब्लॉग पे तो ऐसा कैंची सा वो लगा हुआ है जो कैच करता है ना, क्या बोलते हैं उसको, अट्रैक्टिव थंबनेल, कि लोग देखें कि इस मामले का कुछ ना कुछ इसमें राज मिलेगा। और क्या होता है, लास्ट में सब कुछ बोलने के बाद बोलते हैं हम क्या ही बताएं, हमसे कुछ बोला नहीं जा रहा, हम स्टेबल नहीं है। नहीं स्टेबल हो, चले जाओ पागल खाने, इलाज करा लो अपना, थोड़ा सा स्टेबल हो जाओ, उसके बाद आओ। ऊपर से स्टेबल भी नहीं है, सर्टिफिकेट लिए हैं कि मेंटली डिस्टर्ब है और 100 बच्चों को कोचिंग देने जा रहे हैं, उनको भी अपने जैसा लप्पू बना दोगे क्या? सब भाई मत करो, और लप्पू नहीं बर्दाश्त होंगे इस समाज में, खत्म हो जाएगा समाज। और सच में एक बात तो बहुत सही बोली कि मेरे पास तो बिजनेस माइंड है। अभी तक आप देख रहे हो कि मिस्टर एंड मिसेस वाला जो चैनल है ना, बढ़िया बकायदा अच्छा खासा स्टेबल हो गया है, व्यूज आने लगे, अच्छे सब्सक्राइबर हैं। तो अब क्या हो रहा है, अब ये जो आ रहे हैं वीडियो, ये शॉर्ट्स पे, मनीषा की दुनिया पे, इन सब पे डाले जा रहे हैं ताकि ये चैनल भी ग्रो करे। और इतना पचड़ा फैला के किसी की लाइफ को बर्बाद करके तुम अपनी दुनिया में तो आगे बढ़ गए, बड़ी इजीली बढ़ गए ना। अपने प्रमोशन स्टार्ट कर दिए, बिजनेस स्टार्ट कर दिए, हवन स्टार्ट कर दिया, शादी का अनाउंस कर दिया। कुछ गलत नहीं है इसमें कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो तुम लोग। उसकी शादी तोड़वा के तुम लोग अपना फटाफट लाइफ में आगे बढ़ गए। 1 महीने भी नहीं लगा, 1 महीने क्या, मुझे लगता 15 दिन भी नहीं हुए होंगे, है ना। तुम लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, पर उसको मत बढ़ने देना, उसको इतना टॉर्चर करो, उसको खत्म कर दो। ये तो सच है कि ये बंदा कभी किसी मर्द से ना पंगा नहीं लेता, हमेशा औरतों से पंगा लेता है, क्योंकि इसको इतना पता है कि इतना तो ग्रुप मैंने तैयार करके रखा है, इतनी पब्लिक मैंने तैयार करके रखी है कि मैं जब औरतों से पंगा लूंगा तो बर्बाद कर दूंगा उसको। और आदमी से तुम्हें हिम्मत नहीं है। गए हो ना जायसवाल जी के यहाँ, उनके एक बार किट्टो से पंगा लेके देखो, फाड़ देगा तुमको वो, अमित फाड़ देगा तुमको वो। तो तुम उससे पंगा नहीं लोगे, म्यू म्यू करके बैठोगे और चले आओगे अपना काम निकाल के। आप हिस्ट्री उठा लो। मैं तो नहीं देखती थी भाई इसको, कुछ नहीं देखती थी, लेकिन ये सब देखने के बाद अगर मैंने ओपिनियन दिया तो मैंने ना काफी सर्च किया, मैंने देखा पूरी हिस्ट्री में इसका एक भी जेंट से पंगा नहीं हुआ है। सब औरतों की कंट्रोवर्सी किंग है। और मैं आपको बता दूं, अगर जो आपको बिलीव नहीं हो रहा है ना, मैं आपको बता दूं, जैसे ही ये कंट्रोवर्सी शांत होती है, ज्यादा दिन की बात नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन 1 महीने के अंदर ना दूसरी कंट्रोवर्सी लेके आया तो कहना क्या। और इवन इसने इतना प्लान तैयार करके रखा हुआ है अभी भी कि इसकी शादी टूटने के बाद इसके साथ क्या क्या करेगा ये। और हम क्या बताएं मनीषा जी, आप बहुत मासूम थी, पता नहीं अब कि नहीं हम समझ रहे हैं, लेकिन अभी भी आपने गलत नहीं किया। ये बिट्टू सोना भाग जाएंगे, ये थाईलैंड भाग के जा रहे हैं। आज भी इनको ना थोड़ा सा पुचकार देंगी ना, कुत्तों की तरह कोरा डाल देंगी ना, और ये भाग जाएगा ये बंदा। अभी भी पकड़ लो इसको, चाहे जैसे वो आपका तरीका भाई आपसे बेटर नहीं जान सकता कोई, हम लोग तो दूर दूर से बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अगर उसको पनिशमेंट मिल रही है, इतना गिड़गिड़ा रही है, तो उसको भी गिड़गिड़ा के माफी मांगना। इसने सिर्फ एक ही चीज में रोया है कि जान तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, जान तुमने मेरे साथ गलत किया। यही किया है ना इसने, कभी रो के माफी मांगी?
तुम लोग उससे रोने की उम्मीद कर रहे हो कि आए गिड़गिड़ाए सबका पैर छुए, पूरे ऑडियंस का मनीषा का पैर छुए, तो इससे भी बोलो ना गिड़गिड़ा के मनीषा का पैर छुए। अपने माँ का छोड़ो दुनियादारी, तुम लोग वीडियो ही बनाते हो, वीडियो में ही पैर छुओ गिड़गिड़ाओ। मैंने इसकी ये चीज पहले भी मेंशन की है पहले वीडियो में कि तुम लोग आज भी गिड़गिड़ा के इससे बोलो कि उसका पैर छू के माफी मांग के उसके बाद वीडियो डाले। बहुत सारे लोग मेरे पे नेगेटिव कमेंट्स करने आ गए हो ना कि ये वो, हाँ तो व्यूज तो कमा रहे हैं, तुम लोग अच्छी चीज देखते ही नहीं हो तो हम दिखाएं क्या? हमारा पुराना थंबनेल देख लो जाके कि जब तुम लोग खिचड़ी खाओगे तो हम पकवान क्यों इतनी मेहनत से बनाएंगे। खाओ खिचड़ी, बना रहे खिचड़ी इजी है, दाल चावल पका दिया खाओ। हम भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं भाई, हम भी मेहनत कर रहे हैं, हमें भी 4 पैसे चाहिए, हम भी दिन का समय निकाल के आ रहे हैं, तो ऐसे फोकट में तो नहीं तुम लोग एंटरटेन करेंगे ना। और मैं तो जो सच है जो सही लग रहा है वही बोल रही हूँ। मैं कभी किसी एक का सपोर्ट लेके नहीं चल रही हूँ। मैं बार बार एक ही चीज बोलती हूँ स्टार्टिंग में ही कि ना मैं इस साइड हूँ ना मैं इस साइड हूँ। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है भाई, बहुत टॉर्चर मत करो। और एक इंसान होने के नाते, एक औरत होने के नाते, एक आदमी होने के नाते, जो भी हो अभी उसकी स्थिति बहुत खराब है, उसका सपोर्ट करो। तो चलिए, लगता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो चलिए अभी मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। और नेक्स्ट वीडियो में मैं वो तीसरे बंदे को भी सामने बताऊंगी कि क्यों वो शामिल था और क्या क्या किया था। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।